लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और कल एक साथ 42 मामले सामने आए। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं धनबाद से, सीधे उनके पास चलते हैं। अभिषेक, एक साथ 42 नए मामले, ये रिकॉर्ड था कोविड-19 का जब ये मामला सामने आया सूबे में। और देखिए किस तरह से गढ़वा में 18 मामले सामने आ गए, जमशेदपुर में 9 मामले सामने आ गए। यानी कहीं ना कहीं जो माइग्रेंट्स हैं, जो पहुंच रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, साथ ही साथ जो मूवमेंट्स बढ़ी है, उसका ये नतीजा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने आरती। अगर इस बात को ध्यान में रखें तो जो संख्या है वो दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है और इस वक्त पूरे झारखंड में ये जो संख्या है पॉजिटिव मरीजों की वो 291 तक पहुंच गई है। अगर अकेले कल की बात करें तो अकेले 42 मरीज कल एक दिन में बढ़े, तो समस्या जो है बढ़ती जा रही है। और प्रवासी मजदूर जो बाहर लौट रहे हैं, जैसे कल जो धनबाद में मरीज पाया गया है वो धनबाद के गोविंदपुर से कहे तो गोविंदपुर जो मुख्यालय, अगर धनबाद जिला मुख्यालय से अगर बात करें तो यहाँ से तकरीबन 32-33 किलोमीटर की दूरी पर है। और गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय से उसकी दूरी अगर कहे तो वहां से भी 15 किलोमीटर के आसपास है। बरवा पूर्व का वो दुमदुमी जगह है जहां पे वो संक्रमित मरीज मिला है। बताया जा रहा है कि ये सूरत से लौटा था, गुजरात के सूरत से 11 मई को लौटा और धनबाद स्टेशन पे उतरा और यहाँ पे उसकी जांच हुई थी। सोचिए स्क्रीनिंग हुई थी, उसके बाद भी स्क्रीनिंग में कुछ भी नहीं, क्योंकि थर्मो स्क्रीनिंग में पता ही नहीं चलता कि पॉजिटिव है या नहीं है। उसके बाद वो यहाँ से गोल्फ ग्राउंड गया, गोल्फ ग्राउंड से उसके बाद उसको घर भेजवाया गया था और उसी दिन उसकी स्वैब कलेक्शन ली गई थी, यानी वो होम क्वारंटाइन में था और कल उसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई है। अंदाजा करिए कि वो होम क्वारंटाइन में था और यदि वो इस दौरान कहीं पे आया गया होगा, यदि इस दौरान वो आसपास में किसी से कांटेक्ट हिस्ट्री अगर उसकी होगी तो कितना बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले की जांच करा रही है, उसकी कांटेक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है। फिलहाल रात में ही उसे जो है कोविड-19 का सेंट्रल हॉस्पिटल जो है वहां पे उसे शिफ्ट कर दिया गया है। वो 28 वर्षीय संक्रमित युवक के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित है और उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अब पूरे इलाके में वहां पे कर्फ्यू जो है वो वहां पे घोषित की जा रही है और 3 किलोमीटर के दायरे में कंटेनमेंट जोन के साथ उसके पास के जो इलाके हैं उसको बफर जोन घोषित किए जाएंगे। तो एक तरह से कहें कि थोड़ी देर में ही वहां धनबाद उपायुक्त अमित कुमार और एसएसपी सहित तमाम आला अधिकारी उस इलाके का जायजा लेने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही धनबाद उपायुक्त से हमारी बात भी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे जो एहतियात कदम उठानी चाहिए वो उठाई जाएगी। लेकिन सवाल यही है, फिर से वही हम आपको दोहराना चाहेंगे कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं वो खुद से आगे आए, जांच कराएं, क्योंकि ये खतरा लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए इनफैक्ट जो धनबाद में मामला आया था तो 16 अप्रैल को पहला मामला आया था कुमार दुबी में, दूसरा मामला आया था 18 अप्रैल को हीरापुर डीएस कॉलोनी में, तीसरा मामला आया था 9 मई को मुंबई से लौटा हुआ एक परिवार था, माँ बेटा जमाडोबा के रहने वाले थे लेकिन वो अपने दामाद के घर पहुंचने वाले थे उससे पहले ही। तो 15 मई को एक और मामला आया था, मुंबई से लौटा हुआ कपुरिया का युवक जो खुद से जांच करने पहुंचा था और वो क्वारंटाइन में था। और फिर अगर कहें तो 18 मई को मुंबई से ही एक गोमो का युवक लौटा था, उसको पॉजिटिव मामला पाया गया था। और 21 मई को कल एक मामला आया। तो कुल मिलाकर 7वां केस है धनबाद में, यानी 7 मरीज धीरे धीरे ही सही, जिसमें से 2 ठीक हो चुके हैं, घर वापस लौट चुके हैं और 4 लोगों का अगर कहें तो इस वक्त में इलाज पहले से जारी है। तो एक तरह से कहें कि संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। कोयलांचल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे धनबाद में अभी तक प्रवासी मजदूर जो है यहाँ पे काफी कम संख्या में, बाहर से आने वालों की संख्या कम है क्योंकि यहाँ पे पलायन की संख्या बिल्कुल कम है। गिरिडीह की अगर बात करिए, गढ़वा की बात करिए, जहाँ पे पलायन की तादाद सबसे ज्यादा है, तो जहां पे जितना ज्यादा पलायन है खतरा भी उतना ही ज्यादा वहां बढ़ गई है। और आरती इसी बात को लेकर मैं बार बार कह रहा था, अब चौकन्ना रहने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। और ये जो लॉकडाउन बढ़ाई गई है, ये जो 14 दिनों का लॉकडाउन जो बढ़ाई गई, जो आगामी 31 मई तक चलेगी, इसमें थोड़ा सोशल डिस्टेंस के पालन के साथ जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया उसको पालन करना होगा। देखिए हम लोग थोड़ा बेफिक्र होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अनावश्यक रूप से मार्केट में बाहर निकल रहे हैं, मार्केट में दुकानों में हलचल ज्यादा हो रही है। और देखिए एक वजह है जो लोग बेफिक्र हो रहे हैं, इसकी एक वजह है जो ये बातें सामने आ रही हैं कि लिव विद कोरोना सीखना होगा लोगों को। लेकिन लिव विद कोरोना सीखने का मतलब जो है कि आपको कोरोना के साथ कैसे जीना है, इसे अमल में लाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंस को फॉलो ना करें, हम एहतियात ना बरतें। और देखिए यहाँ पर चूक हुई है तो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लौटेंगे हम आपके पास, हमारे 2 सहयोगी
व्यक्ति और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर्यन है हमारे साथ कोडरमा से जुड़े हुए हैं और अरविंद गिरिडीह से जुड़े हुए हैं। पहले गिरिडीह चलते हैं। अरविंद, देखिए गिरिडीह, जिस तरह से अभिषेक ने बताया कि जब माइग्रेंट्स लौट रहे हैं बाहर से और जहां पर पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन काफी संख्या में, और गिरिडीह गढ़वा को आप ले लें तो यहां पर मजदूर काफी संख्या में लौटे हैं बाहर से, तो यहां पर संक्रमण का खतरा कुछ ज्यादा है। लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी ये जो अगला 2 हफ्ता है ये बहुत अहम है इस संक्रमण को रोकने के लिए। आरती में बता दूं कि प्रवासी मजदूर गिरिडीह जिले का कहा जाए तो 2 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों ने निबंधन कराया है वापसी के लिए और अभी 55,000 के लगभग मजदूरों की वापसी हो चुकी है। तो समझा जा सकता है कि खतरा कितना बड़ा है। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि रेड जोन जो है, चाहे महाराष्ट्र हो, सूरत हो, गुजरात का इलाका हो या अन्य जो जगह तेलंगाना हो, वहां से काफी संख्या में लगभग 30 से 35,000 मजदूर उस रेड जोन से आए हैं। तो कहा जा सकता है कि खतरा काफी बड़ा है। जांच रिपोर्ट काफी स्लो है, इस कारण पॉजिटिव संक्रमित है उसकी संख्या काफी कम आ रही है। कल 5 पॉजिटिव मिले हैं और अब तक गिरिडीह में 16 पॉजिटिव केस आ चुका गिरिडीह जिले में। तो सभी प्रवासी मजदूर हैं। कल जो पॉजिटिव मिले हैं उसमें 2 जमुआ के चरमनो गांव के और 3 पीटार प्रखंड के कुमार लालों के हैं। इनका ट्रेवल हिस्ट्री खंगाला जाए तो दोनों जो जमुआ के हैं वे सूरत से आए थे, जबकि कुमार लालो पीटार वाले जो मजदूर थे वे मुंबई यानी महाराष्ट्र से आए थे। तो कहा जा सकता है प्रवासी मजदूर काफी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन उसमें संक्रमितों की भी संख्या है और जैसे जैसे जांच रिपोर्ट आएगी इसकी संख्या बढ़ेगी और निश्चित तौर पर खतरा है। लेकिन लोग सोशल डिस्टेंस निश्चित तौर पर उसे पालन नहीं कर रहे हैं। जो शारीरिक दूरी होनी चाहिए उसे मेंटेन नहीं कर रहे हैं। कई तो मजदूर क्वारंटाइन में रहकर घूमने निकल जाते हैं, घरों में जाकर खाना खाते हैं, फिर वापस आकर सो जाते हैं। तो ये सब खतरनाक काम किया जा रहा है। बिल्कुल, और यही बात प्रशासन लगातार कह रहा है अरविंद कि अगर होम क्वारंटीन आपको किया क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेफिक्री से घूमें और बाहर निकले। इसका पालन ईमानदारी से करना होगा। आर्यन के पास चलते हैं। आर्यन, देखिए दोनों चीजें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि लोग बाहर से पहुंच रहे हैं, उनसे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। दूसरी चीज ये कि जिन्हें होम क्वारंटीन भी किया जा रहा है वो उसका ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे हैं, वो इसे बहुत आराम से इस मामले को ले रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो इन दोनों चीजों को समझना होगा कि अगर इसमें हम एहतियात नहीं बरतते हैं इस वक्त तो इस तरह के मामले, जैसे 42 मामले सामने आए, खतरा और बड़ा हो सकता है। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से 5 जो नए जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज जो पाए गए हैं उसमें जो ट्रेनें हैं जो बाहर से प्रवासी मजदूरों को लेकर जो ट्रेनें जो कोडरमा पहुंच रही है, तो कोडरमा जो है वो बिहार झारखंड की सीमा से सटा इलाका है और ये पहला बड़ा स्टेशन है जहां से कि हर राज्यों में कम्युनिकेशन जो है ट्रेनों का वो माना जाता है। इसके चलते जो ट्रेनें हैं वो लगातार कोडरमा आ रही है। कल भी 2 ट्रेनें यहाँ कोडरमा पहुंची है। इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में मजदूर जो है वो कोडरमा में उतर रहे हैं। तो जिनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिनको क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी जा रही है, वो लोग क्वारंटाइन में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं उन पर नजर रखने की जरूरत है। बहुत जगह पर देखा गया है कि क्वारंटाइन में होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई है, उसके बाद भी लोग जो है वो बाहर घूमते दिखते हैं। उसके बाद पुलिस को देखकर घरों में छिप जाते हैं और उनको लगता है कि कोई उन तक नजर न रखे। तो ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जो 3 मरीज मिले थे कोडरमा में, उसके बाद लोगों को लगा था, जब एक मरीज ठीक होकर गया था तो लोगों को ये लगा था कि कोडरमा अब धीरे धीरे ग्रीन जोन में आ रहा है। लेकिन लगातार जो मजदूर मिल रहे हैं, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, बाहर से जो ट्रेनें आ रही हैं उनका सैंपल लिया जा रहा है, उनको जांच के लिए भेजा जा रहा है और जिस तरीके से संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कल भी जब 5 जो मरीज है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर जो प्रशासन है उसकी भी नींद उड़ गई है। पूरा स्वास्थ्य महकमा जो है उसमें भी हड़कंप का माहौल है। पूरे जगहों पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है उसको कराने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जो संक्रमण है वो ना फैले। चूंकि झारखंड में पहले तो संक्रमण बिल्कुल नहीं था और अब जिस तरीके से तेजी से संक्रमण फैल रहा है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चलिए, अब अभिषेक, देखिए जिस तरह से बातें की रही हैं, अरविंद ने भी यही कहा कि पलायन की समस्या जो थी उसमें ज्यादातर मजदूर, और देखिए गिरिडीह में अब तक 55,000 मजदूर वापस लौट चुके हैं और अभी कई हजार वापस लौटने हैं। कोडरमा की भी कमोबेश वही हालत है। धनबाद चूंकि इसलिए थोड़ा सेफ है क्योंकि यहाँ पर माइग्रेंट्स का मूवमेंट कम है, इसलिए सेफ है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझा जाना चाहिए कि ये जिला सेफ है और अगर हम एहतियात नहीं बरतते हैं तो भी हम संक्रमण से बच पाएंगे। कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। धनबाद सेफ नहीं है, लेकिन धनबाद में जो मूवमेंट है वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे मैं पहले ही कहा, जिक्र किया कि अभी तक रेलवे जो है
पहले रेलवे में प्रवासी मजदूर जो आ रहे थे जी। वो अब धनबाद के दूसरे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। जैसा कि सूरत वाले केस में मैंने बताया कि ये मजदूर अपने गांव पहुंचा हुआ था और वहां पे ही होम क्वारंटाइन में था। इसी तरह से दूसरे प्रवासी मजदूर लगातार आ रहे हैं और अब तो 25 मई के बाद कहे तो घरेलू उड़ान भी शुरू हो रही है, एयरपोर्ट भी शुरू हो रही है। तो इसका मतलब है कि वहां से भी लोग अब आएंगे, तो इसका मतलब ये संख्या जो है बढ़ती जाएगी और ऐसी हालात में अब सावधानी ही एकमात्र बचाव का उपाय है। देखिए, जब आपके पास कोई उपाय नहीं बचता है तो आपके पास 2 ही 3 उपाय है। एक तो यह है कि हम खुद से पहल करें। यदि हमें जरा सा भी अंदेशा हो कि हम किसी संक्रमित मरीज के संपर्क में आ गए हैं या हमें ऐसे कोई लक्षण दिख रहा है तो हम खुद से पहुंच जाएं जांच कराने के लिए। एक तो ये उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि हम कहीं पे भी जाएं तो खुद से सोशल डिस्टेंस का पालन करें। सोशल डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे सामाजिक दूरी का अर्थ यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से शारीरिक दूरी का मतलब है। इसका अर्थ से आप कहीं पे जा रहे हैं तो टच में नहीं आए। टच में न आने का मतलब है कि जब हम कोई सामान खरीद रहे हैं वहां पे हम ध्यान रखें कि शारीरिक दूरी मेंटेन करें। जब कहीं हम बाजार में निकल रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, वहां पे हम ये मास्क पहने, हाथ को सैनिटाइज करते रहे। कहीं पे भी जाए तो घर में जा रहे हैं या कहीं पे बाहर आ रहे हैं तो एक बार अपने हाथ को जरूर साबुन से या किसी भी सोप से धो लिया करें। तो देखिए, अब यही है आपके पास सुरक्षा की यही एक उपाय है कि आप खुद से सतर्क रहें। बिल्कुल, ये एहतियात आपको ही बरतना होगा, हमें ही बरतना होगा और तभी हम इस संक्रमण से बच पाएंगे। इसका सिंपल सा फंडा यही है कि अगर आपने एहतियात नहीं बरता, अगर आप सतर्क नहीं हो रहे तो फिर ये संक्रमण और फैलता जाएगा, लोग और बीमार पड़ते जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए आर्यन, अरविंद और अभिषेक, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम 3 जिलों का हाल अभी बता रहे थे आपको, गिरिडीह, कोडरमा और धनबाद का, कि वहां पर भी संक्रमण का खतरा है। लेकिन अब तक देखिए 20 जिले संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसी से अंदाजा लगाइए कि संक्रमण का दायरा कितना बढ़ता जा रहा है। तो एक बार फिर से न्यूज़ 11 भारत अपील करता है कि खुद को सेफ रखें और एहतियात बरतें, तभी इस संक्रमण से बच पाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।